अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपेरेंट वेट पर एक प्रॉब्लम करेंगे। द स्टेटमेंट इज एन एलिवेटर दैट हैज डिसेंडेड फ्रॉम 50th फ्लोर इज कमिंग टू हाल्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। डिसेंडेड का मतलब है कि एलिवेटर नीचे आ रहा है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, एलिवेटर हमारे पास है और वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। किस फ्लोर से? 50th फ्लोर से, और वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहा है। और यहां पर इज कमिंग टू हाल्ट यानी स्लो डाउन हो रहा है। नीचे की तरफ एलिवेटर आ रहा है एंड इट इज स्लोइंग डाउन। अब स्लोइंग डाउन का मतलब है कि उसकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो रेस्ट में आ जाएगा या स्टॉप कर जाएगा जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेगा। एज इट डज योर वेट इज, तो ये ऑप्शंस 4 गिवन है, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा आंसर होगा। इस वीडियो को अपलोड करने का पर्पस ये है कि ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इसमें गलत आंसर को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप खुद करें और चेक करें कि आपका आंसर क्या है। फिर इस सोल्यूशन के बाद देखिएगा कि वाकई आपका ठीक है कि गलत है। अगर ठीक हुआ तो वेल डन इन एडवांस, और अगर आपका आंसर मैच ना किया मेरे आंसर से तो आप सोचिएगा कि आपका ये आंसर क्यों नहीं आया, आपने क्या चीज मिस की है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इस तरह के 3 केसेस और हो सकते हैं। इंशाल्लाह उन पर भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो सोल्यूशन का है, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ताकि पता चले कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस पर्सन पर, क्योंकि हमने पर्सन का वेट करना है। ठीक है, यूर वेट लिखा हुआ है तो हम पर्सन को एक पार्टिकल ट्रीट कर लेते हैं। ये मैंने यहां पर सर्कल बना दिया और ये मेरा वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, ये एक्स एक्सिस है, और हमें पता है मोशन वर्टिकली हो रही है यानी वाई एक्सिस के अलोंग हो रही है। सो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड इट इज स्लोइंग डाउन। अब याद करें कि जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो उसके जो वेलोसिटी के वेक्टर की लेंथ है वो कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल ये 2 फ्रेम्स के दरमियान हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ है। अब जो अगला वेलोसिटी वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ पिछले वेलोसिटी वेक्टर से कम होगी। यानी अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ये स्पीड है, ये मेरे पास टाइम है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हमें ग्राफ ऐसे नजर आता है। तो अगर इसकी हम स्लोप देखें तो इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है। तो जब हम इस टाइम पर वेलोसिटी देखेंगे t2 टाइम पर तो ये वेलोसिटी आएगी, t1 टाइम पर देखेंगे तो ये वेलोसिटी आएगी। सो जब चेंज वेलोसिटी के अंदर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो जो डेल्टा वी चेंज इन डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट होगी। ठीक है, मोशन डाउनवर्ड है लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वो डायरेक्शन मोशन क्या है? एलिवेटर नीचे आ रहा है, डेल्टा वी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इसके अपोजिट होगी। अगर डेल्टा वी की डायरेक्शन ये है तो हमें पता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के बराबर होता है। सो एक्सीलरेशन भी अपवर्ड एक्ट करेगा। और दूसरा हमें पता है कि जो नेट फोर्स होती है बाय न्यूटन सेकंड लॉ वो एम ए के बराबर होगा। अगर हमारा एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो जो नेट फोर्स है वो भी कहां पर होगी? वो भी अपवर्ड एक्ट करेगी, लाइक दिस। एलिवेटर नीचे आ रहा है लेकिन क्योंकि वो स्लो डाउन हो रहा है उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है ड्यू टू विच एक्सीलरेशन नेगेटिव। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां पर 2 फोर्सेस होंगी। पहली फोर्स कौन सी है? पहली फोर्स है उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी उसका जो वेट एक्ट कर रहा है। सो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो इसको मैं यहां पर W से मार्क कर देता हूं। ठीक है, ये W एक फोर्स होगी या आप FG भी लिख सकते हैं। दूसरी फोर्स कौन सी है? दूसरी फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लग रही है उसकी नॉर्मल फोर्स है। जब आप एलिवेटर को प्रेस करता है, एक बंदा यहां पर खड़ा होकर प्रेस को प्रेस करेगा तो एलिवेटर इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि इसका अपेरेंट वेट होगा, जिसको नॉर्मली हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। जो पर्सन है इसको पुश कर रहा है और एलिवेटर इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और वी कैन अज्यूम दैट यहां पर एक आपके पास बैलेंस पड़ा है। ठीक है, वेट बैलेंस जो कि मेजरमेंट कर रहा है, स्केल आपके पास है जो कि आप इसको पुश कर रहे हैं और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आप पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, दैट इज व्हाई जो नॉर्मल फोर्स का वेक्टर बनेगा या जो स्प्रिंग फोर्स है जो कि इस बैलेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर लग रही है उसकी लेंथ ज्यादा बनेगी कंपेयर टू वेट वेक्टर। सो वो मैं ये बना लेता हूं ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर जो है इसकी लेंथ आपने ज्यादा बनानी है कंपेयर टू वेट वेक्टर और इसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं। और क्योंकि एफ नेट इस डायरेक्शन में है इसी वजह से जो नॉर्मल फोर्स है उसकी लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू वेट वेक्टर। अब ये हमारे पास जी बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम करने के लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, यूज करना है। ठीक है, ये वाला एफ नेट। सो एफ नेट हमारे पास क्या होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिंपली यहां पर मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूं। अब एफ नेट देखें, अपवर्ड डायरेक्शन ये वाई लिखा हुआ है
तो जो अपवर्ड फोर्स होगी दैट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड जो फोर्स होगी ट्रीटेड एज नेगेटिव होगी। ठीक हो गया जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ नेट अपवर्ड है तो ए की डायरेक्शन भी हमारी क्या है, अपवर्ड, क्योंकि ए इज टुवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ए हमारा पॉजिटिव होगा। ऑल्दो यहां पर हम कह रहे हैं स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन क्योंकि एलिवेटर नीचे जा रहा था एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी और वो अपोजिट किसकी तरफ है, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहां पर अपवर्ड फोर्स कौन सी एक्ट हो रही है, नॉर्मल फोर्स हो रही है। सो माइनस डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, वेट है। तो हमारी नेट फोर्स इसके बराबर आ गई। और न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं हमें F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एन माइनस डब्ल्यू। अब मैंने ए पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ए की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस होती तब मैं माइनस एम ए लिखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्टूडेंट यहां पर ही मिस्टेक करते हैं। अब देखें हमने ये नॉर्मल फोर्स लगानी है और यही नॉर्मल फोर्स कुछ टेक्स्ट के अंदर हमें टेंशन की फॉर्म में गिवन होती है और कुछ टेक्स्ट में हमें ये फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग बैलेंस गिवन होती है। ये सारी डिफरेंट नोटेशंस हैं, लेकिन मतलब सबका एक है कि ये अपैरेंट वेट है उस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का या पर्सन का। ठीक है, एन कैसे आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू जाके ऐड हो जाएगा। सो डब्ल्यू प्लस एम ए, और डब्ल्यू में पता है किसके बराबर होता है, ये आपका ट्रू वेट होता है, रियल वेट होता है। एम जी होता है प्लस एम ए। तो यहां से आप देखें जो एन है जो कि आपके अपैरेंट वेट है वो एम जी से कितना ज्यादा है, बाय दिस फोर्स एम ए फोर्स, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव होगा बिकॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। दैट इज व्हाई द एन व्हिच इज अपैरेंट वेट इज ग्रेटर देन एम जी बाय दिस अमाउंट। सो इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें हमारा आंसर आ गया यहां पर इट इज मोर देन एम जी। ज्यादा स्टूडेंट ये वाला आंसर लिखेंगे, लेकिन यहां आंसर रॉन्ग है, दिस इज ट्रू आंसर। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मैं बाकी केसेस भी कवर करूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको और समझ आएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, वही मैंने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।